74वां गणतंत्र दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। भारत माँ के बच्चे सीखने के दौर में सीखने में फुल आजादी होनी चाहिए। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन कहाँ है? दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन बुलेट ट्रेन है जो जापान में है। आज क्या है? काहे बगाहे दुनिया के सभी प्रोग्राम चलते रहे, सबसे ज्यादा जो असर हुआ वो बच्चों की तालीम पर। हम बच्चे स्कूल से दूर हो गए। हम लोग अच्छे हैं और क्यों हैं? कहाँ से आए हो आप दोनों? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? सही से कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। वैसे आप दोनों परेशान दिख रहे हो। हाँ बहन, कल कंपटीशन है, उसके जीके के कुछ सवालात है, उसका जवाब नहीं मालूम। वैसे कौन कौन से सवालात है पूछो। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है और कहाँ है? सबसे बड़ी मस्जिद अल-मारिया है जो इराक में है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन कहाँ है? दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन बुलेट ट्रेन है जो जापान में है। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत कहाँ है? दुनिया की सबसे बुलंद इमारत अमेरिका शिकागो में है। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी बस कहाँ है? उसकी लंबाई कितनी फीट? दुनिया की सबसे लंबी बस अमेरिका में है जिसकी लंबाई 70 फीट है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों ने मेरी मुश्किलें आसान कर दी। अब हम भी 23 कॉन्सेप्ट में एडमिशन लेंगे। खुदा हाफिज़। आप सभी को आज 74वां गणतंत्र दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। हमारा जो ये दौर चल रहा है वो सीखने का दौर है और सीखने के दौर में सीखने में फुल आजादी होनी चाहिए। मगर हम लोग कुदरत के करिश्मे के चंगुल में फंसे हुए हैं। जब से ये कॉन्सेप्ट द परफेक्ट लर्निंग हब का इस्टेब्लिश हुआ तब से किसी ना किसी तरीके से अपना पूरा भारत या पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया किसी ना किसी तरीके से तबाह बर्बाद है। और सबसे बड़ी बर्बादी कोरोना की शक्ल में आई। काहे बगाहे दुनिया के सभी प्रोग्राम चलते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर हुआ वो बच्चों की तालीम पर। हम बच्चे स्कूल से दूर हो गए और स्कूल से जुड़े, मदरसों से जुड़े, कॉलेज से जुड़े सभी लोग निहत्थे हो गए। जो ज्ञान सागर में लोग डूबे हुए रहते थे, अब उन्हें ज्ञान का एक घोंट भी नहीं मिल पा रहा था। यानी कि पिछले 2 सालों से हम स्कूल के लिए तरस चुके थे। सरकार राहत देती है कि हाँ अब स्कूल खुलेंगे, लेकिन फिर से एक नया तूफान आ जाता है और हम सब के चपेट में आ जाते हैं। बहरकैफ आपका ये क्लास माशाअल्लाह दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और बहुत दूर दूर से बच्चे भी आकर के यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। और जो समझते हैं, जो गार्जियनों को मालूम है कि असल में कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने जो यहाँ पर आकर के एक
बेहतरीन ढंग से इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बेहतरीन ढंग से इसको चला रहे हैं बच्चों में, जो एक नया आइडिया के साथ। तो इसका मकसद होता क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि आप जो इन धूलों में नंगे भूखे घूमते रहते हैं, बेकार में अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं, मैं उन सबको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कोई अच्छा पहने, अच्छा खाए और साफ सुथरा रहे। इससे ज्यादा कि हम सेहतमंद रहें, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें? हमारा चेहरा साफ हो, हमारे कपड़े साफ हो और हम भी साफ हो, हमारे रास्ते साफ हो, हमारे घर साफ हो। इन सब चीजों का मैं लोगों को ध्यान कराना चाहता हूँ, और वो मैं डायरेक्ट लोगों को मैं नहीं कह सकता, बल्कि एक नई पीढ़ी को उस माहौल में मैं ढालना चाहता हूँ। उस बच्चे को मैं एक नए आइडिया से, एक नए दौर के साथ नीचे से ऊपर ले जाना चाहता हूँ, और उसमें आप सब प्यारे प्यारे बच्चों का साथ मुझे बहुत खुशी दिलाती है। और मैं खुश हूँ, आपके दरमियान खड़ा रहता हूँ, आपके दरमियान मेरा 6 घंटा 8 घंटा आपके दरमियान गुजरता है, तो वो वक्त मेरी परेशानी, मेरी तकलीफ जो भी है मैं भूल जाता हूँ और आपके बीच में बिल्कुल तरोताजा खड़ा रहता हूँ। मैं जितना आपके पीछे मेहनत करता हूँ, आप उतने ही दिलचस्पी से इस क्लास में लगे रहिए और देखिए कि आपकी तरक्की क्या है और हमारा हक क्या है, वो सब कुछ हमको मिलने वाला है। आप सिर्फ इसमें मुसलसल लगे रहिए, गैर हाजिरी ना करें। आज जो इतने सारे बच्चे हैं, सब में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है। किसी को गाने का, किसी को चुटकुला कहने का, लतीफे कहने का, पोएम सुनाने का, भाषण देने का, तिलावत का, हर एक चीज, हर एक चीज किसी न किसी तरीके से हर इंसान में मौजूद है। लेकिन उसी को यहाँ पर लाने के लिए हमें इतना चिल्लाना पड़ता है। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इन सब चीजों में भरपूर हिस्सा लें।